नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की प्रातः 7 बजे कथा की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है ताड़वन में। देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ताड़वन में क्यों गए और किस लिए गए। वह प्रभात वेला भी आई जब बुद्ध गया शीर्ष पर्वत छोड़कर राजगृह के लिए चल पड़े। अरुबेला काश्यप ने बुद्ध से अनुमति मांगी कि समस्त संघ को अपने साथ लिए चलें। बुद्ध इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन काश्यप ने समझाया कि 900 भिक्षु आराम से साथ साथ यात्रा कर लेंगे। राजगृह के आसपास बहुत से वन हैं, उन्हीं में ये सब भिक्षु रह सकेंगे। वे वहाँ के अनेक गांवों में और राजधानी में भी भिक्षाटन कर लिया करेंगे और बहुत से स्थानीय लोगों से संपर्क कर सकेंगे। काश्यप ने कहा कि यही नहीं, गया में भिक्षु समुदाय बहुत बड़ा है, जिसे गया की जनता सहायता भी कभी दे सकेगी। राजगृह में सभी कुछ आसान होगा। मगध की स्थिति के विषय में अरुबेला काश्यप कितने जानकार हैं। इसे स्वीकारते हुए बुद्ध ने 900 भिक्षुओं को अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। काश्यप बिंदुओं ने 25-25 भिक्षुओं को 36 टोलियों में समस्त संघ को विभाजित कर दिया। प्रत्येक टोली का नेतृत्व एक वरिष्ठ भिक्षु को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था के कारण भिक्षु अधिक शीघ्रता से मार्ग तय कर सके। भिक्षु समुदाय को राजगृह पहुंचने में 10 दिन लगे। प्रतिदिन सुबह भिक्षु छोटे गांवों में भिक्षाटन करने जाते और वन या खेतों में बैठकर मौन साधकर भोजन करते। भोजन करने के बाद वो अपनी छोटी छोटी टोलियों में आगे की यात्रा करते। भिक्षुओं को चुपचाप संधे कदमों से चलने देख सभी दर्शकों पर गहरा प्रभाव पड़ता। जब वे लोग राजगृह के ये सभी पहुंच गए और बेला काश्यप उन्हें ताड़वन में ले गए, जहां सप्तीर्थ मंदिर था। ताड़वन राजधानी से 2 मील दक्षिण में था। अगले दिन सुबह भिक्षु नगर से भिक्षाटन के लिए गए। वे एक पंक्ति में भिक्षा पात्र लिए शांत भाव से मंद मंद पग रखते हुए चल रहे थे। बुद्ध के निर्देश के अनुसार वे धनी निर्धन सभी के घरों के आगे रुकते। यदि कुछ क्षणों में कोई बाहर ना आए तो वे अगले द्वार की ओर बढ़ जाते। भिक्षा की मौन प्रतीक्षा करते हुए वे अपना चित्त श्वसन क्रिया पर केंद्रित करते। भिक्षा मिलने पर वो दाता को नमन करते। भोजन अच्छा है या बुरा, इसका वो बिल्कुल भी खेद ना करते और न ही कोई प्रतिक्रिया देते। दान देते समय कुछ लोग धर्म के विषय में कुछ जानना चाहते तो भिक्षु अपनी योग्यता के अनुसार विचार पूर्वक उत्तर देते। भिक्षु बताते कि वह गौतम बुद्ध के संघ का भिक्षु है। वे 4 आर्य सत्यों, पंचशीलों और अष्टांगिक मार्ग की चर्चा भी करते। दोपहर होते होते भिक्षु ताड़वन में वापस आ जाते, जिससे वे मौन साधकर भोजन करें और तत्पश्चात धर्म संबंधी बुद्ध की देशना सुन सके। उसके बाद दोपहर में और संध्या का समय ध्यान साधना के लिए निर्धारित था। इस प्रकार दोपहर के बाद किसी ने गैरिक चीवरधारी भिक्षुओं को नगर में नहीं देखा। 2 सप्ताह समाप्त होते होते नगर के अधिकांश लोग बुद्ध के संघ के विषय से बहुत कुछ जान चुके थे। अब दोपहर की शीतल वेला में बहुत से साधारण जन बुद्ध के दर्शन करने और सदन मार्ग के विषय में ज्ञान प्राप्त करने ताड़वन आ जाया करते। अब क्या हुआ कि इससे पहले कि बुद्ध अपने मित्र से मिलने जा पाते, युवा राजा बिंबिसार को बुद्ध के वहां पधारने का समाचार मिल गया था। यह नया आचार्य वही युवा सन्यासी है जिससे वह पहाड़ पर मिल चुके थे। इतना सुनिश्चित करके वह अपने रथ पर बैठकर ताड़वन के लिए रवाना हो गए। उनके रथ के साथ बहुत से अन्य रथ भी थे, क्योंकि उन्होंने 100 से अधिक अत्यंत पूज्य ब्राह्मण आचार्यों और बुद्धिजीवियों को भी अपने साथ आने के लिए निमंत्रित किया था। जब वे ताड़वन के समीप पहुंचे तो रथ पे से उतर पड़े। उनके साथ रानी और उनका बेटा राजकुमार अजातशत्रु भी था। जब बुद्ध को राजा ने के आगमन की सूचना मिली तो वो स्वयं और उर्बुले काश्यप राजा और उनके साथ आए लोगों की आगवानी करने गए। सभी भिक्षु बड़े बड़े घेरे बनाकर बुद्ध की देशना सुनने के लिए पृथ्वी पर ही बैठ गए। बुद्ध ने राजा, रानी, राजकुमार तथा अन्य संभ्रांत अतिथियों को भी विराजने को आमंत्रित किया। राजा बिंबिसार ने अतिथियों का परिचय स्वयं दिया और करवाया। इन अतिथियों में बहुत से वेदों के ज्ञाता थे और विभिन्न दर्शनों के अनुयायी भी थे। इनमें से अधिकांश ने उरुबेला काश्यप का नाम सुन रखा था, लेकिन किसी ने बुद्ध का नाम नहीं सुना था। वे ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि आचार्य काश्यप बुद्ध को इतना सम्मान क्यों देते हैं, जबकि गौतम शाक्य उनसे आयु में काफ़ी छोटे थे। वे एक दूसरे से कान में कान फूसी करके बात करते और ये निश्चय कर लेना चाहते थे कि बुद्ध काश्यप के शिष्य हैं या काश्यप बुद्ध के। इस भ्रमपूर्ण स्थिति को समझकर अरुबेला काश्यप उठकर बुद्ध के समीप आए और हाथ जोड़कर स्पष्ट किंतु सम्मानपूर्ण वाणी में बोले,
गौतम बुद्ध, मेरे इस जीवन के सबसे मूल्यवान गुरु, मैं उरुबेला काश्यप आपका शिष्य हूँ। कृपया मुझे आपके प्रति सम्मान प्रकट करने की अनुमति दीजिए। इसके बाद उन्होंने 3 बार बुद्ध के समक्ष नमन किया। बुद्ध ने काश्यप को अपने समीप ही बैठने को कहा। अब क्या था, ब्राह्मणों की खुसफुस समाप्त हो गई थी। वास्तव में ज्ञानाग्रिक वस्त्रधारी 900 भिक्षुओं को सौम्यता के साथ बैठे देखकर उनके मन में सम्मान भाव बहुत बढ़ चुका था। बुद्ध ने आत्म जागृति कराने वाले सद्धर्म मार्ग के विषय में अपनी देशना आरंभ की। उन्होंने जीवन के सभी तत्वों की अनित्यता और परस्पर अवलंबन के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि सद्धर्म का यह मार्ग भ्रामक विचारों और जागृतिक जालों को पार कर जाने में सहायक होता है। उन्होंने कहा कि भाव बोध की धारणा करने से व्यक्ति को ध्यान लगाने और ज्ञान प्राप्ति में सहायता मिलती है। उनकी वाणी घटानाद के समान सर्वत्र गुंजायमान रही थी। वसंत की कुनकुनी धूप में 1000 से अधिक लोग उनकी देशना सुन रहे थे। कोई भी जोर से न तो श्वास लेने का साहस कर रहा था और न वस्त्र सरकाने का, क्योंकि उन्हें भय था कि इससे बुद्ध की अद्भुत वाणी की ध्वनि में व्याघात पड़ेगा। उस समय तक राजा बिंबिसार की आंखें चमकने लगी थी। वह जितनी देशना सुनते जाते थे उतने ही उनके हृदय के द्वार उन्मुक्त होते जाते थे। उनकी बहुत सी शंकाएं और परेशानियां अपने आप ही निर्मूल हो गई। उनके चेहरे पर प्रभापूर्ण मुस्कान आ गई थी। जब बुद्ध ने अपनी देशना समाप्त की, राजा बिंबिसार खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए बोले, प्रभु, युवावस्था में ही मेरी 5 इच्छाएं थी, आज वे सभी पूरी हो गई। मेरी पहली इच्छा थी कि मेरे राज्याभिषेक हो और मैं राजा बनूं। दूसरी इच्छा थी कि इसी जीवन में संबोधि प्राप्त गुरु मिले। तीसरी इच्छा थी कि मैं उस गुरु का सम्मान कर सकूं और चौथी इच्छा थी कि मेरा गुरु मुझे सत्य मार्ग दिखा सके और 5वीं इच्छा भी थी कि आत्मजागृत संबुद्ध की शिक्षाओं को समझ सकूं। मेरी ये इच्छा अभी पूरी हुई है। आपकी अद्भुत देशना से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। प्रभुवर, मुझे अपना एक सामान्य शिष्य या उपासक बनाना स्वीकार कर लीजिए। बुद्ध ने स्वीकृति में सिर हिलाया। राजा ने बुद्ध और उनके समस्त 900 शिष्यों को पूर्णिमा के दिन महल में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने इसे ही सहर्ष स्वीकार कर लिया। अन्य सभी अतिथि बुद्ध को धन्यवाद देने के लिए उठ खड़े हुए। उनमें से 20 ने बुद्ध का शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। बुद्ध और अरुबेला काश्यप राजा रानी और छोटे से राजकुमार अजातशत्रु को ताड़वन की सीमा तक छोड़ने उनके साथ साथ गए। बुद्ध जानते थे कि महीने भर से पहले ही वर्षा ऋतु आरंभ हो जाएगी और उनके लिए स्वदेश लौट जाना असंभव हो जाएगा। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वह 3 महीनों तक ताड़वन में ही 900 भिक्षुओं के साथ वर्षा प्रवास करेंगे। वह समझते थे कि 3 महीने के साधना अभ्यास से संघ सुदृढ़ हो जाएगा और वहाँ की व्यवस्था इतनी स्थिर हो जाएगी कि वहाँ से जा सकें। राजा बिंबिसार ने तुरंत ही बुद्ध और उनके भिक्षुओं के अभ्यर्थना समारोह का आयोजन शुरू कर दिया। उन्होंने राजमहल के विशाल प्रांगण में भोजन की व्यवस्था करने की सोची, इसलिए उस प्रांगण को बढ़िया ईंटों से सजाया। उन्होंने अपने प्रजाजनों से अनुरोध किया कि मार्गों पर प्रकाश की सुंदर अवस्था की जाए तथा बुद्ध और उनके संघ को स्वर्गातार्थ पुष्प वर्षा की जाए। उन्होंने इस समारोह में अन्य लोगों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिनमें उनकी सरकार के सभी सदस्य और परिवारजन भी सम्मिलित थे। 12 वर्षीय राजकुमार अजातशत्रु के मित्रों को भी इसमें आमंत्रित किया गया। राजा जानते थे कि बुद्ध और भिक्षुगण अहिंसा व्रत का पालन करते हैं, इसलिए सारा भोजन स्वादपूर्ण शाकाहारी ही हो। उन्हें इस अभ्यर्थना समारोह की तैयारी में 10 दिन लगे।